दोस्तों, जिस देश को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए यूएन पिछले 77 सालों से आनाकानी कर रहा है, आज युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र को उसी देश की आर्मी की जरूरत पड़ रही है। जी हां दोस्तों, इस बार यूनाइटेड नेशन को इजरायल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध में भारतीय सेना की जरूरत पड़ी है, जिसके दौरान भारतीय सेना को वहां पर तैनात कर दिया गया है। इस बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पूरी दुनिया को इजरायल के मुद्दे पर धमकी देते हुए चेताया है। जानेंगे इन दोनों ही अपडेट के बारे में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल और हमास के बीच चल रहे तनाव में हिजबुल्लाह भी कूद चुका है और लेबनान से सटी सीमा पर इजरायल के ऊपर काफी सारे हमले किए जा रहे हैं, जिसका जवाब इजरायल भी खुलकर दे रहा है। ऐसे में इजरायल और लेबनान के बीच एक सीधी जंग ना हो जाए, इससे बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र को भारतीय सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। दरअसल हालात को काबू से बाहर होता देख संयुक्त राष्ट्र ने अपनी पीस कीपिंग सेना लेबनान और इजरायल की सीमा के बीच तैनात कर दी है। हैरानी तो तब हुई जब इस पीस कीपिंग फोर्स में अधिकतर सैनिक भारतीय निकले। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लेबनान और इजरायल के बीच इस वक्त भारतीय सैनिक खड़े हुए हैं। मौजूदा समय में लेबनान के दक्षिणी हिस्से में 900 भारतीय पीस कीपर सैनिक मौजूद है, जो इजरायल और लेबनान के बीच शांति कायम करने के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर इन सैनिकों को बीच से हटा दिया जाए तो हिजबुल्लाह खुलकर इजरायल के ऊपर हमला कर सकता है, जिससे इजरायल लेबनान के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर देगा। बता दें कि इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है जब इजरायल ने एक मल्टी फ्रंट वॉर में जीत हासिल करके दिखाया हो। इसीलिए किसी को भी इजरायली मिलिट्री की क्षमता पर जरा भी शक नहीं है। ऊपर से इस वक्त इजरायल को अमेरिका का भी पूरा समर्थन है और अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में तैनात है, जिसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण बन चुका है कि हालात काबू के बाहर ना जाएं और इजरायल फिलिस्तीन के बीच हुआ यह विवाद विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। बता दें कि इजरायल को कुछ समय पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिविलियन एरिया और अस्पताल पर बम न गिराने को लेकर चेतावनी दी गई थी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र इजरायल द्वारा 11 लाख फिलिस्तीन के लोगों को अपने घर छोड़कर शरणार्थी बनने पर मजबूर करने के ऑर्डर को लेकर भी काफी गुस्सा है, जिस पर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। लेकिन युद्ध क्रूर होता है और कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि इस वक्त फिलिस्तीन और इजरायल के रीजन में काफी अस्थिरता आने वाली है। ऐसे में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण बन चुकी है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो देश पिछले इतने सालों से सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट की मांग करते थक गया, उस देश यानी भारत की संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन में हिस्सेदारी बेहद ही ज्यादा है। आज संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन के 13 एक्टिव प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से 8 में भारत के 5323 सैनिक तैनात है। ये सैनिक देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए तैनात हैं और रिस्क ले रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र को भारत की भूमिका का ध्यान करते हुए हमें स्थायी सदस्यता जरूर देनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर ईरान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब ईरान एक बार फिर से दुनिया को खुली चेतावनी देता दिखाई दिया। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री कतर के सुप्रीम लीडर से मिले और उनसे मिलकर उन्होंने पूरी दुनिया को चेतावनी दी कि अगर इजरायल गाजा पट्टी में अपने ग्राउंड ऑपरेशन को बंद नहीं करता और सिविलियन पर हमला नहीं रोका जाता, तो ये युद्ध मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है और तब कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि ये युद्ध कितना बड़ा होगा। ईरान की तरफ से ये बयान एक ऐसे समय पर देखने को मिले जब अमेरिका इजरायल को खुला समर्थन दे चुका है और इजरायल गाजा पट्टी में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, जिसे देखते हुए ईरान का कहना है कि अगर इजरायल अपने इस मिलिट्री ऑपरेशन को नहीं रोकता तो ये युद्ध बड़ा होगा और विवाद बढ़कर दूसरे रीजन में भी पहुंचेगा। तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान शायद इजरायल पर हमला करने की चेतावनी दे रहा हो, जो पूरी दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बुरा होगा। ईरान इजरायल के खिलाफ हमेशा से ही खड़ा रहा है, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन करना हो या फिर इन्हें आर्थिक समेत हथियारों की मदद पहुंचाना। इजरायल हमेशा से ईरान पर इस तरह के आरोप लगाता आया है। साथ ही इजरायल तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए एक थ्रेट मानता है, क्योंकि ईरान पहले भी कई बार इजरायल के ऊपर अपने लाखों शक्तिशाली मिसाइल से हमला करने की धमकी दे चुका है। इसके बाद अब ये धमकी सामने आना पूरी दुनिया के लिए काफी चिंताजनक है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में विवाद बड़ा होता दिखाई दे रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय सैनिक लेबनान और इजरायल की सीमा के पास डटकर खड़े हुए हैं।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।